हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारे सामने रोटेशनल मोशन वाली जो यूनिट है उसमें से ये प्रॉब्लम है, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड। ठीक है, थिन रॉड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में है ये। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज 2400 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपन को उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द 400 ग्राम रॉड इज नियरली। तो ये जो आपको दे रखा है ये क्या है, 400 ग्राम रॉड, ये उसका मास दे रखा है आपको। यहाँ पे जो जी है कंटेक्स्ट से अपन समझ सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, ये ग्राम है ना। तो ये आपको मास दे रखा है और ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। रॉड ग्राफिक बना लेते हैं। ये आपकी थिन रॉड है और ये जो मिड पॉइंट पे ये जो एक्सिस है, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है इसके अबाउट जो है ये रॉड रोटेट कर रही है और इस एक्सिस के अबाउट अपन को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, ये वाला दे रखा है। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है, इस रॉड की लेंथ निकालनी है। इसकी लेंथ अपन से पूछिए। ठीक है, तो निकालते हैं। ओके, ये है, इसका फॉर्मूला आपको पता है ना। जब बीच वाले एक्सिस से जो रॉड की जो बिल्कुल सिमेट्रिकल एक्सिस है उस पर दे रखा है, ये तो बहुत ही वेल नोन फॉर्मूला है इसका। सबसे पहले इसी फॉर्मूले को दिया जाता है। रॉड का जो फॉर्मूला है इस वाले एक्सिस से ml²/12 है ना। ये जो 12 नंबर आता है कहाँ से आता है, ये कैलकुलस ने निकाल के दिया है अपने को, है ना। इंट्यूशन से इसको निकालना 12 नंबर कैसे आएगा, दैट इज़ ए क्वाइट इमेजिनेशन। तो ये कैलकुलस ने अपन को कैलकुलेट करके अपन ने निकाल लिया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/12। ये अपने को फॉर्मूला याद है, पता है, क्योंकि ये वेल नोन किताब में दे रखा होता है। ओके, तो अपने को क्या दे रखा है, ओके, I = ये है ना, ml²/12। अपने को I कितना दे रखा था, 24, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मास कितना दे रखा है मुझे, 400 ग्राम। लेंथ अपन से पूछिए, तो ये लेंथ का स्क्वायर हो गया, नीचे आ गया 12। ठीक है, बहुत ही सिंपल मैथ है। 0 से 0 कट रहा है, 4 से ये आपका 24 कट रहा है 6 टाइम्स। तो यानी 0 से 0 इधर कट गया दोनों तरफ से, तो 4 से ये कट गया, कितना रह गया इधर, 6 रह गया। ग्राम से ग्राम कट गया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर उधर है। ठीक है, नीचे आ गया इधर 1/12 और l²। अब मेरे पास l² आ गया 6 × 12 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर था इधर, = l²। बस आपको स्क्वायर रूट निकालना है इस नंबर का, बात ये है। तो ये एक्चुअल में ये तो इजीली आप कर सकते थे, बस कैलकुलेशन करनी है ना। तो कैलकुलेशन इसकी करते हैं, है ना। इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी आप l निकालोगे, l कितना हो जाएगा, रूट ऑफ दिस 6 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 12 को आप क्या लिख सकते हो, 6 × 2, है ना, और सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये 2 6 है, इस पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो 1 6 हो गया और 2 पे रूट आ गया, तो कितना हो गया, √2। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर आ गया, 2 थे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 आ गया। ये निकालना है बस अपने को। तो एक तो ये तरीका है ना। √2 आपको मालूम है कितना होता है, √2 इज 1.414। इतनी एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, अपन 1.4 से भी लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो 6 × 1.4 करना है, यानी कि 6 × 1 कर तो कितना हो गया, 6 प्लस 6 को 4 से इंटू करना है 0.4 से, तो 6 × 4 इज 24, पॉइंट लगा दो 2.4, तो ये आपका आ गया 8.4। अब अपन ऑप्शन में देखें तो 8.4 ये आ गया, तो अपन को थोड़ा सा कम एक्यूरेसी से भी आंसर आ गया अपना, है ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्टाइल तो ये थी, है ना। लेकिन सपोज कीजिए कि किसी को √2 ही नहीं पता कि क्या होता है, उसको पता ही नहीं है √2 की वैल्यू क्या थी, सपोज कीजिए भूल गया। वैसे तो ये आशा नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी सपोज कीजिए √2 नहीं पता किसी को, तो फिर कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं, थोड़ा दूसरे स्टाइल से कैलकुलेट करते हैं इसे। कैलकुलेशन स्किल, ये अपन को इसका स्क्वायर रूट निकालना था, है ना। तो ये कितना है, 6 × 12 इज 72 होता है,
यानी आपको 72 का रूट निकालना है ना। तो 72 के आसपास के नंबर देखते हैं। 72 के आसपास के नंबर देखो, ये नंबर 72 है, इसके पास एक नंबर आता है 64, जिसका स्क्वायर रूट अपन को मालूम है कितना होता है। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है अपन को मालूम है 8 होता है ना। और 72 से अगर आप थोड़ा अपन आगे चलते हैं तो एक नंबर आता है 81। 81 का भी स्क्वायर रूट हमें मालूम है, ठीक है। 81 का स्क्वायर रूट आ जाता है 9। ये अपन को वेल नोन है, मालूम है पहले से। अब 72 का स्क्वायर रूट निकालना है अपने को। तो आप देखो कि 64 से 72 जो था कितनी दूरी पे है, ये 8 है ना। और 72 से 81 कितने पे आ जाएगा, ये 9 पे आ रहा है। यानी ये जो नंबर है ये लगभग इन दोनों के बीच में है। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी क्या होगा, 8 और 9 के बीच में, लगभग बीच में होगा। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाता है 8.5, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अपने आसपास के जो परफेक्ट स्क्वायर्स देख लिए और उनके बीच में इसको अप्रॉक्सीमेट तरीके से लोकेट कर लिया। ये तो खैर बिल्कुल बीचों बीच था, तो इसका आंसर भी बिल्कुल बीचों बीच आ गया। और ऑप्शन से टैली करके फिर अपन को कंफर्म हो जाएंगे कि वो ये अपना आंसर है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। थैंक यू। ओके।